अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखेंगे बैकग्राउंड इन सीएसएस। सीएसएस बैकग्राउंड, द सीएसएस बैकग्राउंड आर यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट इन दिस चैप्टर। यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह लगाने के लिए। अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड जो इनका शॉर्ट हैंड है। ठीक है, किनका? इन सारी प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड क्या है आपके पास? ये बैकग्राउंड। ठीक है, तो एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले आपके पास है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर किस लिए यूज़ की जाती है? ऑब्वियसली भाई कलर देने के लिए। कलर की मैं आपको पीछे पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ क्लास नंबर 3 में, तो नहीं देखी तो अभी जाके देख लें। उसके बाद है कि भाई कलर आपने देना कैसे? सबसे पहले आपने लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद साथ में आपने लगाना है कलर। ठीक है, उसके बाद आपने उसका यहाँ पे कलर डिफाइन करना है, जो भी आप कलर यहाँ देना चाह रहे हो। आप कोड में भी दे सकते हो, आरजीबी में भी दे सकते हो, आप यहाँ पे कलर कोड भी बयान कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपने सिंपली कलर का नाम लिखना है या कोड देना है या आपने आरजीबी लिखना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती है? बैकग्राउंड पे कलर देने के लिए। अब बैकग्राउंड कलर आपने देना किस में है वो कौन बताएगा? यहाँ पे जो भी आप टैग लगाओगे वो टैग पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ बॉडी का टैग लगा तो मतलब ये बैकग्राउंड कलर किस पे लगेगा? आपके बॉडी के टैग पे। नेक्स्ट है आपके पास बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज किस लिए? भाई बैकग्राउंड पर अगर आपने इमेज लगानी है तो उसके लिए। ठीक है, अब ये HTML वाली कहानी नहीं है। HTML में जब आप इमेज का टैग लगा रहे थे तो वो एक कंटेनर बन के उसमें इमेज की टैग लग रहा था, लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड पे लगाना है तो ये बैकग्राउंड पे ऐड होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज की एक प्रॉपर्टी लगानी है और उसकी आपने वैल्यू क्या देनी है, URL लिखना है। सबसे पहले आपने URL लिखने के बाद उसके बीच में आपने ये जो आपके पास क्या है, पाथ है। पाथ मतलब आपकी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, अगर उसी फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में आपकी CSS की फ़ाइल है, तो आप इसी तरह सिंपल उसका नाम लिखोगे और यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो रेंडर हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा आप पाथ डालो। तो अगर शर्त ये है कि उसी फ़ोल्डर में अगर CSS की फ़ाइल है तो ही आप उसी फ़ोल्डर में यहाँ पर ये वाले जो नाम है सिंपली उस फ़ाइल का या इमेज के जो फ़ाइल का नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिपीट। अच्छा, बैकग्राउंड रिपीट क्या है? मिसाल के तौर पे अब स्क्रीन का साइज़ है मेरा 90/20। ठीक है, 90/20 से मुराद ये है कि 90/20 1080p भी होता है। तो ये स्क्रीन के अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर इमेज मेरी इससे छोटी है, मिसाल के तौर पे 500 पिक्सल की है या इससे छोटी है 720p है, तो वो होगा क्या कि इतना बड़ा मेरा डिस्प्ले है। ठीक है, लेकिन स्क्रीन का इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको बैकग्राउंड में लगाओगे ना, वो क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी। तो मतलब ये समझ लो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिक्चर का जो साइज़ है वो डिस्प्ले से क्या है, छोटा है। डिस्प्ले मेरा इतना बड़ा है और पिक्चर मेरी इतनी छोटी है। तो क्या करेगी, बैकग्राउंड को फिल करने के लिए अपने आप को बार बार रिपीट करवाती जाएगी। ठीक है, तो ये रिपीट की प्रॉपर्टी इसीलिए है कि अगर आप रिपीट नहीं करवाना चाह रहे तो आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट और उसकी एक प्रॉपर्टी आपने दे देनी, ये रही नो रिपीट। अगर आप रिपीट नहीं करवाना चाह रहे तो आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो रिपीट करवाना है, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस में करवाना है, यानी कि सिर्फ यूं इस रो में करवाना है, यूं आप नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ आप करवाना चाह रहे इस रो में, यानी कि रो। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में, तो अब आपने लिखना है रिपीट एक्स। ठीक है, अगर वर्टिकली आपने करवाना है तब आप लिख सकते हो रिपीट वाई। ठीक है, यानी कि जो ये लिखा हो, यानी कि सिर्फ एक्स को हटा के आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे वाई लिख देना है। ठीक है, तो वो कैसे रिपीट होगी फिर? वो फिर यूं, यानी कि वर्टिकली रिपीट होगी और हॉरिजॉन्टली फिर वो रिपीट नहीं होगी। क्यों? तब जब आप यहाँ पे वाई लगाओगे। ठीक है, अगर नहीं चाह रहे हो रिपीट ना हो तब आपने सिंपली नो रिपीट लगा देना है। लेकिन होगा क्या, जब नो रिपीट लगाओगे, ये आपका डिस्प्ले है और पिक्चर फिर अगर इतना साइज़ है तो सिर्फ यहाँ पे एक ही मरतबा बैकग्राउंड में आएगी। बेशक आपकी पूरे जो कंटेनर है उसका साइज़ यहाँ पे हो, आपने इसकी बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, साइज़ बेशक यहाँ पे हो, लेकिन वो खुद को रिपीट नहीं करेगी। वो सिर्फ इसी एंगल में छोटी सी पिक्चर यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है भाई बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या है कि भाई इमेज तो आपने लगा दी, लेकिन इमेज को आप रखना कहाँ चाह रहे हो? ठीक है, अब इसमें भी आपके पास अलग अलग पोजीशन है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइट टॉप। अब यहाँ ये दो पैरामीटर आप यहाँ दे रहे हो, यानी कि दो वैल्यूज़ आप दे रहे हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कहाँ होती है, लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, यानी कि ये आपका कंटेनर, यानी कि इस जगह पे होती है जब भी आप इमेज को ऐड करवाते हो। ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, यहाँ बीच में भी कर सकते हो, इस जगह पे भी कर सकते हो, इस जगह पे भी कर सकते हो और इस जगह पे भी कर सकते हो और सेंटर में भी कर सकते हो। ठीक है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा बैकग्राउंड पोजीशन। राइट टॉप का मतलब है कहाँ पे आएगी, ये वाली, यानी कि राइट टॉप। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, राइट टॉप, यानी कि RT। इसके लिए आपने क्या लिखना है, सेंटर यानी कि C। और ये क्या है, राइट बॉटम यानी कि RB। और ये क्या है, लेफ्ट बॉटम यानी कि LB। और ये क्या है,
लेफ़्ट टॉप यानी कि LT, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, बकाया वैल्यूज़ लिख दी हैं। प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिर्फ आपकी क्या चेंज होती रहेंगी, वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इमेज को जिस पोजीशन पर रखवाना है। नेक्स्ट है आपके पास बैकग्राउंड अटैचमेंट। अच्छा, अब ये काम की चीज़ें मोस्टली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हेडर में। हेडर से मुराद जो आपका नेव बार है वहाँ पर, ठीक है। अब नेव बार से मुराद ये है कि भाई देखो, एक जगह लिखा हुआ है फिक्स, एक जगह लिखा हुआ है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब ये है, जब मैं स्क्रॉल करूँ तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ये मेरा एक कंटेनर है। ये मैंने एक कंटेनर बनाया, ये मेरा समझ लो यहाँ पे हेडर बना हुआ है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अपना काम नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब कि पेज के नीचे आ रहा हूँ, तो ये मेरा हेडर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, स्क्रॉल के साथ ऊपर हो जाना चाहिए। ठीक है। मतलब हेडर क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं देते हो फिक्स, तो नीचे आप जितना काम यहाँ पे स्क्रॉल करते रहोगे, तो जो ऊपर का हेडर है वो क्या रहेगा, नीचे काम के साथ नीचे काम स्क्रॉल होता जाएगा, लेकिन हेडर जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो नहीं हटेगा। ठीक है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इनका है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या कि भाई सिंपली सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक ही उसमें कंबाइन कर दी हैं। बैकग्राउंड का एक ही प्रॉपर्टी लगाओ और उसमें सारी वैल्यूज़ दे दो। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, उसके बाद इमेज, उसके बाद नहीं रिपीट करवानी, और उसके बाद यहाँ पे पोजीशन। यानी ये हो गई आपकी बैकग्राउंड रिपीट, और ये हो गई भाई आपकी बैकग्राउंड इमेज, और ये हो गया बैकग्राउंड कलर, और ये हो गई बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है।